लूका बाब 9। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदेस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बास कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बास ये कि एलिया ज़ाहिर हुआ है, और बास ये कि क़दीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदेस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सैर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बास एलिया कहते हैं, और बास ये कि क़दीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा, ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़क़ी उसे रद्द करें, और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए, तो उसे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा।
लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बास ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। फिर इन बातों के कोई 8 रोज़ बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बराख हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़ई होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगज़ीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज़ आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नज़र कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो, एक रूह उसे पकड़ लेती है और वो यकायक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भर लाता है और उसको कुचलकर मुश्किल से छोड़ती है। और मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दें, लेकिन वो ना निकाल सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेतखात और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा। अपने बेटे को यहाँ ले आ। वो आता ही था कि बदरूह ने उसे पटक कर मरोड़ा और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताज्जुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाला किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे, बल्कि ये उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चा को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चा को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे खासिद भेजे,
वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।